ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्वराय नमः। कैसा रहेगा तुला राशि वालों का साल 2023? जनवरी का महीना निकल चुका और फरवरी का महीना भी लगभग निकलने में आ रहा है। 2022 तुला राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी वाला गया था और इसके साथ ही इसी उम्मीद में बैठे थे कि 2023 जो लगभग अच्छा जाएगा। कुछ ही दिन बाद मार्च का महीना शुरू हो जाएगा। सभी लोगों के मन में जानने की उत्सुकता बनी रहती है कि आखिर अब बचा हुआ साल 2023 उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में अपन यही जानने वाले हैं मित्रों कि तुला राशि वालों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा। व्यापार, नौकरी, घर परिवार, आर्थिक स्थिति, प्रेम प्रसंग, स्वास्थ्य, हर एक तरीके से अपन जानेंगे कि कैसे क्या रहने वाला है इस साल में। और मित्रों वहीं यह भी जानेंगे कि लाल किताब के अनुसार तुला राशि वालों के लिए साल 2023 में क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, उसके ऊपर भी अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है उनकी तुला राशि होती है। जैसे कि राहुल, रीना, रेयांश, रौनक, ताराचंद, तुकाराम, तेनालीराम, यानी कि आर या टी अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है ना, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वालों को शनि की ढैया से भी मुक्ति मिल ही चुकी है। 17 जनवरी 2023 के दिन तुला राशि में शनि की जो ढैया चल रही थी ना, अब वो समाप्त हो चुकी है। तो धीरे धीरे उसका 1-2 महीने बाद बहुत ही बड़ा इफेक्ट आएगा। पूरी जानकारी अपन जानने वाले हैं तुला राशि वालों के साल 2023 के बारे में। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए जानते हैं तुला राशि वालों के करियर के बारे में कि इस साल 2023 में मार्च के बाद से ही उनकी करियर की जो पोजीशन है वो कैसी रहेगी। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में गाय यानी कि गौ माता का विशेष रूप से महत्व होता है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर मित्रों जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। जब खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता तो जो भी इनको सड़क पर नजर आता है कचरे के ढेर में भी, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल, ये उनको खाने लगती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है और कुछ ही दिन बाद बड़ी ही बेरहमी के साथ यही गौ माता तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों जब भी हम ये दृश्य देखते हैं ना, बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगते हैं, हमारा मन रोने लगता है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको भरपेट भोजन, हरा चारा मिलता रहे। और मित्रों इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए जो भी मित्रों आप गौ माता के लिए सहयोग करना चाहो आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। सच्ची श्रद्धा और पवित्र हृदय के साथ किया हुआ दान आपको इसी जीवन में मिलेगा और कई हजार गुना लौट कर मिलेगा। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों के करियर के बारे में। दोस्तों तुला राशि वालों को इस साल 2023 में शनि की ढैया से तो मुक्ति मिल ही चुकी है, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि करियर के क्षेत्र में आपको इस साल 2023 में कई अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आप जहां कहीं भी काम करते हैं ना, मार्च के बाद कार्य क्षेत्र का जो माहौल है ना, वो इस साल आपके लिए अनुकूल होगा और इसके चलते आपको आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा। और 22 अप्रैल के बाद जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे ना, तो उससे पहले ही यानी कि मार्च एंड में या 1 अप्रैल के आसपास ही जिनकी भी तुला राशि है ना, कई लोगों को इस साल पदोन्नति मिल सकती है, उनको प्रमोशन मिल सकता है और कहीं ना कहीं आपकी तनख्वाह तो 100% बढ़ने का ही योग बन रहा है। और वहीं कुछ लोग अपना खुद का काम जो कर रहे हैं ना, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी साल 2023 से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। 2022 में आपने जो टारगेट रखे थे अपने मन में टारगेट हासिल करने के लिए, वो टारगेट आपको इस साल मिलने के चांस होंगे। और वहीं मित्रों अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो भी समय आपके लिए शुभ रहेगा, आपके फेवर में होगा। इस साल 2023 में आप अपने काम के प्रति फोकस्ड नजर आएंगे। जो चीजें पिछले साल आपको जो परेशान कर रही थी ना, उनका समाधान भी मार्च के बाद धीरे धीरे आपको मिल सकता है। स्पेशली कारोबारियों के लिए साल बहुत ही अच्छा रहेगा और जो योजनाएं अच्छे भविष्य के लिए पिछले समय आपने लागू करी थी ना, उनसे भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हालांकि आपको इस साल जो भी जिम्मेदारी दी जाए उसे गंभीरता के साथ लीजिएगा, तभी आपको साल 2023 में बेहतर परिणाम इस साल प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिला के ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो आपने टारगेट रखे थे ना, लगभग सारे के सारे टारगेट जो आप इस साल हासिल कर पाओगे। पूरे साल भर आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। और अगर आप कोई भी वाहन या मकान खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, जो भी आपकी इस साल लगभग पूरी हो सकती है।
चलिए जानते हैं तुला राशि वालों के फैमिली के बारे में, पारिवारिक जीवन के बारे में, उसके बाद प्रेम प्रसंग और स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा करेंगे और अंत में लाल किताब में बताए गए कुछ उपायों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन मेहनत के अकॉर्डिंग वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, और उनका जो जीवन है वो लगभग गरीबी में ही निकल जाता है। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमारे गुरुजी आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या कुंडली देखना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा रहती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देखने के लिए जाते हैं लेकिन कहीं पर कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या बच्चा लगातार अच्छी नौकरी या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए जानते हैं तुला राशि वालों के पारिवारिक जीवन के बारे में। दोस्तों, शनि की ढैया समाप्त होने के बाद आपके घर में जो गृह कलेश वगैरह चल रहे थे ना, वो इस साल धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। परिवार के लोगों के साथ आप अच्छा समय बिता पाएंगे और इस साल 2023 में आपको परिवार से कई खुशखबरियां सुनने को मिल सकती है। मार्च के बाद भाई बहनों के बीच आपकी निकटता बढ़ेगी। घर के लोगों के साथ आप कहीं पर भी घूमने का प्लान बना सकते हैं। अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो घर के लोग आपकी शादी की बातचीत इस साल पक्की करवा सकते हैं। 22 अप्रैल के बाद जब देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे ना, तो उसके बाद आपका जो समय है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपको पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा सावधान रहना होगा। इस दौरान किसी भी गलतफहमी की वजह से आपके घर में गृह कलेश का माहौल बन सकता है। चलिए बात करते हैं लव लाइफ के बारे में कि आपका जो प्रेम प्रसंग है वो कैसा रहने वाला है इस साल 2023 में। दोस्तों, जो लोग शादीशुदा है, जिनका विवाह हो चुका है, उनके लिए अप्रैल के बाद का समय बहुत ही अच्छा होगा, अनुकूल होगा। आपके सप्तम भाव में देव गुरु बृहस्पति आ जाएंगे, जिससे पति पत्नी के बीच जो विवाद चल रहा है वो धीरे धीरे खत्म होगा। रिश्ते में नई तरोताजगी आएगी और आपका जीवन साथी एक दोस्त की तरह आपसे इस साल बातें करेगा। तुला राशि के कुछ विवाहित लोग, जो मैरिड लोग हैं, जीवन में इस साल नए मेहमान की दस्तक भी देख सकते हैं। प्रेम जीवन के लिए भी साल सामान्य से थोड़ा सा अच्छा होगा। इस साल तुला राशि के प्रेमी और प्रेमिका शादी के बंधन में बंधने का विचार बना सकते हैं। कई गलतफहमियां भी इस साल आपकी दूर हो सकती है। और वहीं जो लोग अभी तक सिंगल है ना, उनको मार्च के महीने के बाद मनचाहा लव पार्टनर भी इस साल मिल सकता है। और साल के आखिर में अक्टूबर नवंबर में आप अपने पार्टनर को समय देकर विवाह के लिए प्रस्ताव भी दे सकते हैं। और हो सके मित्रों, ग्रहों का योग अच्छा है कि आपका प्रस्ताव भी मंजूर हो जाए। चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल लाइफ के बारे में कि तुला राशि वालों की जो आर्थिक स्थिति है ना, वो इस साल कैसी रहने वाली है। दोस्तों, साल 2023 में मार्च के बाद धन को बचत करने के मामले में तुला राशि वालों को काफी अच्छी कामयाबी मिलेगी। आप सही चीजों पर अच्छा बजट प्लान करके खर्च करेंगे और आपको वित्तीय मामलों में घर वालों का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। तुला राशि के कुछ लोग इस साल 2023 में शेयर मार्केट में पैसा लगाकर भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन आपको पहले किसी अनुभवी या एक्सपीरियंस आदमी से सलाह लेने के बाद ही पैसा इन्वेस्टमेंट करें। और जो लोग कर्ज के तले या उधारी के तले दबे हुए हैं ना, या लोन लिया हुआ है, तो इस साल आपका पैसा भी चुकता हो सकता है। अप्रैल के महीने के बाद आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने की भी
संभावना रहेगी। जो कारोबारी अपने काम को लेकर चिंताओं से घिरे थे ना, उनका मुनाफा कम और घाटा ज्यादा हो रहा था ना, उनके लिए भी ये साल धीरे धीरे अच्छा होगा। इस साल आप अपनी इच्छा अनुसार मुनाफा पा सकते हैं। हालांकि आपको अगस्त से लेकर नवंबर तक के महीनों में पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले सोच समझने की जरूरत होगी। चलिए अंत में जान लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में कि आपकी जो सेहत है, आपकी हेल्थ है, वो इस साल कैसी रह सकती है। दोस्तों, सेहत के लिहाज से तुला राशि वालों के लिए मार्च के बाद का जो समय है वो काफी अच्छा होगा। तुला राशि के जातकों को स्वास्थ्य में साल की शुरुआत से ही अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। हालांकि सर्दी जुकाम जैसी परेशानियां मार्च के महीने तक आपको और भी ज्यादा बढ़ सकती है। सेहत को दुरुस्त रखने के लिए इस राशि के जातक इस साल योग को अपने जीवन में जगह दे सकते हैं। समय आपके फेवर में रहेगा, भाग्य का आपको पूरी तरीके से साथ मिलेगा। चलिए जानते हैं तुला राशि वालों के लिए लाल किताब में बताए गए कुछ उपायों के बारे में कि साल 2023 में क्या क्या उपाय आपको करने चाहिए। मित्रों, जहां तक हो सके आप पवित्र बने रहें। पवित्रता का मतलब यह है कि आप किसी के ऊपर गंदी नजर नहीं डालें, अगर आप लड़का है या लड़की है। लेकिन आपको पवित्रता का इस साल पूरी तरीके से ध्यान रखना होगा। और मित्रों, माता लक्ष्मी की उपासना करें, सफेद वस्त्रों का दान करें। भोजन का कुछ हिस्सा गौ माता को, कौवे को या कुत्ते किसी एक को जरूर खिलाना चाहिए डेली आपको। अगर आप महिला है, लड़की है, तो शुक्रवार के दिन का व्रत रखें और सुगंधित इत्र का या सेंट का प्रयोग करें। आपके लिए सावधानी बताई गई है कि दोस्तों खासकर शुक्रवार के दिन खटाई वगैरह नहीं खाएं। पत्नी से संबंध अच्छे रखें, स्वयं को और घर को दोनों को साफ सुथरा बनाए रखें। कभी भी गंदे या फटे पुराने कपड़े नहीं पहने और शरीर को जरा सा भी गंदा नहीं रखें। अगर आप 2023 में ऐसा कर पाओगे ना, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों के आशीर्वाद से जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहेगी, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।